नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुस्वार के बारे में सीखेंगे। अनुस्वार को हम सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में बिंदु कहते हैं, जो हम अक्षरों के ऊपर लगाते हैं। बिंदु कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इस बारे में मैं बताती हूँ। अनुस्वार जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, ये स्वर का अनुसरण करने वाला व्यंजन है। तो जो व्यंजन के बदले हम अगले अक्षर के ऊपर बिंदु लगा देते हैं, वो अनुस्वार कहलाता है। उसको आसानी से समझने के लिए आप हिंदी के वर्गों के बारे में जान लीजिए कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। 5 अक्षरों के 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है क वर्ग, क ख ग घ ङ। फिर होता है च वर्ग, च छ ज झ ञ। फिर होता है ट वर्ग, ट ठ ड ढ ळ, त थ द ध न। ये त वर्ग हो गया। प से प फ ब भ म, ये 5 वर्ग हो गए। तो इन जो 5 वर्गों के 5वां अक्षर है व, य, ण, म, न। तो ये सब 5 अक्षर के बदले हम बिंदु लगाते हैं जब हम इनको उच्चारण करते हैं। अब मैं उदाहरण के द्वारा मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। सबसे पहले जंगल शब्द। पहले क वर्ग का जो अंतिम 5वां वर्ण है व, उसके बदले हम बिंदु लगाते हैं जंगल में। चंचल, चंचल में आप च के ऊपर च लिखते हैं, फिर च के ऊपर बिंदु लगाते हैं, चंचल। तो यहाँ पर जो बिंदु लगाया वो हमने यहाँ के बदले लगाया। यहाँ पर अगर हम वर्ण प्रयोग में लाते तो यहाँ लिखते, तो ये चंचल बन गया। तो यहाँ के स्थान पर हमने बिंदु का प्रयोग किया। डंडा, डंडा में हमने ण के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया। टा ठ ड ढ ळ, जो 5वां वर्ण था ट वर्ग का ण, अगर हम डंडा लिखते तो ड के बाद हम ळ आधा लिखते, तो उसके स्थान पर हमने बिंदु लगा दिया, तो डंडा बन गया। कंघी, क आधा न और घी, कंघी। तो हमने न के स्थान पर बिंदु लगाया, तो ये 5वां अक्षर हो गया। त थ द ध न, न 5वां वर्ण हो गया। उसके स्थान पर, न के स्थान पर हमने बिंदु लगाया। मंदा, तो मंदा में हमने न के स्थान पर बिंदु लगाया, तो यहाँ भी न का प्रयोग हुआ। कुछ शब्द बताऊंगी जो हम बिंदु लगाकर प्रयोग करते हैं, या बिंदु के साथ हम उन शब्दों को लिखते हैं। तिरंगा, झंडा, कंठ, पतंग, गेंद, अंग, रंग। तो इसमें हम बिंदु लगा रहे हैं हर वर्ण के ऊपर। नो के बदले ओ के बदले ड़ के। डंक, शंकर, जंगल, संदूक, बंदूक, मयंक, बंदर, मंगल। इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम बिंदु के साथ यानी कि अनुस्वार के साथ प्रयोग में लाते हैं। तो इस पंचमा अक्षर को आपको ध्यान में रखना है। इसकी ध्वनि के साथ हम जब नाक से बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वो अक्षर नाक से बोला जा रहा है और आधा बोला जा रहा है, तब हम वहाँ बिंदु लगा देते हैं। आशा है आपको ये अनुस्वार का स्पष्टीकरण बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और आप अनुस्वार लगाने में गलतियां नहीं करेंगे। देखते रहिए लॉजिक टच, और इसको सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।